मनीषा, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब सभी अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और ये व्लॉग नहीं मतलब पहले मैंने एक वीडियो शूट कर रखा था, मैं आपको वही दिखाऊंगी। इसके अंदर लास्ट व्लॉग देखा था आपने वो गाड़ी का, उसके अंदर आपने इतनी सारी बधाइयाँ दी मुझे, तो थैंक यू सो मच। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ हैं। तो आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो इस पर्पज़ से है कि आप मेरी ननद भावना को जानते हो, उसकी बेटी है कन्नू, उसे भी आप अच्छे से जानते हो जो मेरे व्लॉग डेली देखते हैं। तो अभी जो था ढूंढ था, आपको पता है 11 के दिन ढूंढ होता है, तो होली से पहले। तो ये मैं बाद के अंदर आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, तो हमने जो है जामना भी दिया था, ढूंढ भी था, दोनों चीज़ें एक साथ ही थी। तो भावना के ससुराल के यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन रखा गया था, तो उसके अंदर हमने ढूंढ और जामना दोनों दे दिए थे। तैयारी मैं कर चुकी थी सारी पहले ही, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, मैंने आपको बताया था। मेरे पीहर के अंदर मेरे कज़न भैया जो थे वो एक्सपायर हो गए थे उस टाइम, तो मैं नहीं जा पाई थी वहाँ पे। तो ये जो प्रोग्राम था शायद 20 तारीख को था, 20 मार्च को, हाँ 20 मार्च को था, और मैं नहीं गई थी। लेकिन वीडियोस वगैरह इन्होंने शूट करके रखी थी ताकि मैं अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस को ऐसी सारी चीज़ें जो है वो बहुत पसंद आती है कि बेस वगैरह, ज्वेलरी वगैरह आप लोगों ने क्या दिया क्या नहीं दिया, तो ऐसी चीज़ें जो है मेरी ऑडियंस को पसंद आती है, तो मैंने शूट करके रखी थी। जाने से पहले मैं सारी तैयारियाँ कर गई थी, मतलब ऑलमोस्ट हम काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि ज्वेलरी आपको पता है 1-2 दिन में तो बनती है नहीं। तो ज्वेलरी की हमारी प्रिपरेशन तो जो थी वो पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। और भावना के जो बेस वगैरह थे उनकी फैमिली को, ससुराल वालों को लगने वाले थे, वो भी मैं ले आई थी। पैकिंग वगैरह सारी डन हो चुकी थी, लेकिन पता एंड मोमेंट पे हो गया ऐसा कुछ कि मैं नहीं जा पाई। तो आप प्लीज़ जो है सारी चीज़ें देखिए, मैं वॉइस ओवर करके सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उनको जो है इन सब चीज़ों का वीडियो रिकॉर्ड करने का इतना नॉलेज था नहीं, तो इतना प्रॉपर शूट नहीं हुआ। लेकिन जो भी हुआ वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और व्लॉग का एंड के अंदर भी मैं आपको सारी चीज़ें एक बार जो है बोल के बता दूँगी कि क्या क्या दिया और क्या क्या चीज़ें रही। तो एक बार आप सब ये चीज़ें देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ज्वेलरी के अंदर थी, एक एक मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप डिज़ाइन के अंदर कंफ्यूज ना हो। तो ये जो थी कन्नू के लिए, यानी मेरे नानी भाई साहब के लिए बालियाँ, और एक ओम का लॉकेट था उनके लिए, ये बालियाँ थी और लॉकेट था। उसके बाद के अंदर ये जो है वो भुजबंद है। भुजबंद की डिज़ाइन आप कमेंट में मत पूछिएगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। ये हमारे उन्होंने पसंद से बनवाए थे और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी मुझे भी। और इसकी ये जो है ये लूमें हैं, लूमें इसके अंदर सेट नहीं हो रही थी, तो हमने इसके अंदर अलग से रख दी थी। ये जो है मोतियों की लूम है और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं पहनने के बाद, आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में देखे होंगे। और ये आप ओम के डिज़ाइन का लॉकेट देख सकते हैं। इसके साथ ही ये जो है कन्नू के लिए पायजेब है। मेरे नंदी भाई साहब का नाम जो ऐसे करनी का है, लेकिन हम उसको पैर से कन्नू कहते हैं। उसके हाथों के जो निचरिया वाले कड़े हैं वो कड़े हैं। और उसके बाद के अंदर जो है ये बालियाँ मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बालियाँ जो थी वो भी हैं। ये वापस जो है भुजबंद की वीडियोस आ चुकी है। मैंने आपको बताया था हमने इतना प्रॉपर्ली शूट नहीं कर पाए थे, लेकिन आप भुजबंद की डिज़ाइन वगैरह सब इसके अंदर अच्छे से देख सकते हैं, लुमे और भुजबंद। और ये जो थी नथ है, इसकी इतनी क्लियर आई नहीं है वीडियो, नहीं फ़ोटो जो भी है वो आपको मैं अलग से एक बार अटैच कर दूँगी, जिसके अंदर आप इसकी डिज़ाइन अच्छे से देख सकेंगे। और ये जो है वो पायल है भावना की, ये भावना के लिए पायल है। और वहाँ पे ये जो चेन दिख रही है जो वाइसा के लिए चेन करी थी वो चेन है इसके अंदर। और इसके बाद के अंदर कन्नू की पायजेब, ये उसके मदर इन लॉ के लिए थी, भावना की सासू मम्मी के लिए, ये उनके लिए पायजेब और बिछुड़ी करी थी। और उसके साथ में ये आती है भावना की ऑरेंज कलर की पोशाक थी, स्लीपर थी, उसके ऊपर चूड़ा था, और एक ये बेबी पिंक कलर की जो थी वो पोशाक थी। और उसके बाद के अंदर बाकी जो है प्योर के सूट रखे हुए थे उस तरफ, और कॉटन के, यानी मैंने आपको बताया था 5 जो प्योर के सूट हैं, बाकी 6 कॉटन के सूट है। तो ये बिल्कुल 11 जो पूरी यहाँ पे आपको सूट दिखाई दे रही है भावना के हैं। और वहाँ साइड के अंदर जो है वो कुछ बर्तन करे थे, मतलब जो सून के बर्तन होते हैं वो, और देवी देवताओं के लिए थे। ये सारे सूट भावना के एक साइड आ गए हैं, और आप इनके डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं। तो पोशाक जो थी वो ऑरेंज कलर की थी, और उसके ऊपर ये चूड़ा वगैरह सब मैंने रख दिया था। पैकिंग वगैरह मैंने सारी पहले ही कर ली थी। पोशाक के ऊपर जो है मोर की डिज़ाइन है जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। और उसके बाद के अंदर ये फैमिली वालों के जो कपड़े होते हैं, मतलब ससुराल वालों के, ये सारे पैंट शर्ट वगैरह थे, उसकी भी उन्होंने वीडियो बना ली। मतलब यहाँ पे जो हमने दिखावा किया था, मतलब जामना देते हैं जब सबको दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। ये उनकी ननद के लिए था। एक यहाँ पे एक ज्वेलरी बॉक्स था,
ये जो रानी कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो उनके सिस्टर इन लॉ के लिए था। ऑरेंज कलर का जो ये है उनके मदर इन लॉ के लिए था। एक ये ज्वेलरी बॉक्स था जिसके अंदर आप ज्वेलरी रख सकते हैं कहीं जाए तो। ये जो दोनों सूट थे येलो रेड के अंदर वो उनके देवरानी जेठानी के लिए थे। और बाकी जो आपको आपको बताने का भी कोई मतलब नहीं है, मतलब कि जो उनकी फैमिली वगैरह मतलब बुआ सा वगैरह मामी सा वगैरह और उन सब के जो सूट थे वो आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे जो सिमिलर थे, काफ़ी अलग हमने करे थे क्योंकि एक जैसे सूट भी जो है कभी अच्छे नहीं लगते, एकदम बैंडबाजी वाले जैसे हो जाते हैं कई बार। तो मतलब एक एक कैटेगरी के हिसाब से हमने सारे सूट करे थे। ये पैकिंग वगैरह हमने ही करी थी घर पे सारी। तो ये जो है था वो सारा आप अच्छे से देख सकते हैं, ये एक वीडियो के अंदर सारा जो है वो कवर हो गया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से पसंद आ गई होगी। और ये जो बर्तन थे जो सोन के बर्तन होते वो थे और ये देवी देवताओं के लिए बर्तन थे। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें आ रही है वो हमारी कन्नू के लिए थी। कन्नू के लिए एक अलमीरा थी, वोकर था, एक डोल थी और एक इसको बीच में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन उसको पकड़ के चलते हैं बच्चे। कंबल वगैरह थी, एक झूला था, गलीचा था, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे थी। और बाकी जो थे वो कपड़े थे कन्नू के लिए। सारी ड्रेसेस मैं खुद लाई थी, हमने अजमेर से परचेज़ की थी बच्चों की सारी ड्रेसेस, क्योंकि मुझे वहाँ का कलेक्शन बहुत पसंद आता है बच्चों के हिसाब से। तो 7 ड्रेसेस जो थी वो कन्नू के लिए थी। और बाकी जो थी उनके फैमिली मेम्बर्स के जो बच्चे थे, जेठू थे वगैरह, नानी वगैरह, उन सब के लिए थी। तो ये भी मतलब बच्चों का कलेक्शन मुझे अजमेर में सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। और एक कंबल थी कन्नू के लिए जो थी वो भावना के ससुराल के यहाँ पे थी। वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा फंक्शन रखा था, काफ़ी सारे लोग आए थे। मैं लगभग मैंने सुना था, मैं गई तो नहीं थी, लगभग कम से कम 150 लोगों का जो था वो खाना था, मतलब कि 150 के बराबर लोग जो थे वो इन्होंने इनवाइट किए थे। यहाँ से भी हमारे ससुराल से भी काफ़ी लोग गए थे, मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन तो फिर यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो सबको दिखाया था, क्योंकि मतलब ये हमारा रिचुअल होता है कि जो चीज़ें आती हैं और जाती हैं उन्हें दिखाया जाता है। तो ये जो एक फैमिली रिचुअल है, ये इसमें अंदर कोई दिखावे वाली कोई बात नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ भी अच्छे से क्लियरली दिख जाएगी, क्योंकि हमने जो वीडियो शूट की थी वो रात की थी और यहाँ पे जो है शाम के टाइम अच्छे से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, आपको क्लियरली जो है वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे भी जो था वो नाइट में फंक्शन था, तो ये शाम को गए थे, लेकिन शाम को जाते ही जो है इन्होंने ढूंढ पूछ के ये सारी चीज़ें रखती थी, तो ताकि सारे काम अच्छे से हो गया। नाइट फंक्शन जो था वो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह, मतलब जो भी मम्मी करना चाहते थे हमारे या हम सबके हिसाब से हमने काफ़ी किया। और आप लोग भी जो है कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपको ये सारी चीज़ें जो कैसे लगी। मैंने आपको बताया था उनके ससुराल के यहाँ से भी काफ़ी अच्छा फंक्शन था, जो सारी चीज़ें थी वो एक साथ हो गई, दोनों की तरफ से काफ़ी अच्छी रही सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो है कुछ वीडियो शूट की थी ढूंढ पूछते हुए की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अरे कानू नीचे करो उसको। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। और ये किसी दिखावे के पर्पज़ से नहीं है, ये मेरी ऑडियंस को जो देखना अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें डाली। कई लोग इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं जामड़ा वगैरह, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं। मैं ये मानती हूँ जिसके पास भी है वो सब अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हमारे हिसाब से ये अच्छा था तो हमने ये दिया। और मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ जिनको वीडियो में अच्छी तरह से समझ में नहीं आया हो। आपने मेरी कई वीडियोस में देखे होंगे मैं भुजबंद पहनती हूँ, उसके बारे में कई लोग पूछते भी हैं आर्टिफिशियल है क्या, ये आपने कहाँ से लिए। वो बिल्कुल गोल्ड के अंदर है। मेरी शादी में मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिए थे, तो वैसे ही सेम हमने भावना के करवाए हैं। आपने देखे होंगे यहाँ पे जो है भुजबंद पहनते हैं वो भुजबंद थे। एक अभी जो छोटी वाली नथ जो है वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो छोटी वाली एक नथ जो थी वो भावना की थी और भावना के पायजेब थी। ये 3 चीज़ें जो थी वो भावना की थी। और हमारे कन्नूर में नानंद वैसे के गले में लोकेट था, पायजेब थी, सोने की बालियाँ थी और हाथों के अंदर नजरिए वाले कड़े थे। ये सब चीज़ें जो थी वो कन्नू के लिए थी। ज्वेलरी में जमाईसा के लिए चेन थी और भावना की मदर इन लॉ के लिए भी जो पायजेब थी।
तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ज्वेलरी के अंदर थी, बाकी कपड़े वगैरह आपने देख ही लिए होंगे। हमने जो है 11 सूट भावना के करे थे, उसके अंदर जो थे 5 प्योर के थे, मतलब 2 पोशाक थी और 3 प्योर के सूट थे और बाकी 6 जो सूट थे वो कॉटन के थे। और भावना के फैमिली के अंदर भी जो है उसकी मदर इन लॉ के जो थे वो प्योर का सूट था, सिस्टर इन लॉ के लिए प्योर का था और उसके जो 2 देवरानी जेठानी उनके लिए प्योर का था और दिव्या बाई साहब मतलब उसकी ननद है जो कि अभी मैरिड नहीं है तो उनके लिए सूट था और बाकी उनकी जो भी फैमिली के लिए था। सारी चीज़ें एक बार मैंने आपको जो है बोल के बता दी है और वीडियो में आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं और सारी चीज़ें आपको कैसी लगी प्लीज़ आप व्लॉग के अंदर कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।